Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we are going to start chapter number 11 of class 7th. Time and motion. आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड मोशन. आज हमारा डे 1 है इस चैप्टर का. तो इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे. देखिए टाइम के बारे में आपको पता लग गया कि हम टाइम के बारे में रीड करेंगे. लाइक टाइम की मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, या फिर मोशन. जब हम कोई भी चीज अगर स्पीड में है, मान लो कि मूव कर रही है, स्पीड नहीं बोल सकते क्योंकि स्पीड और मोशन अलग अलग आएंगे आगे. कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझ पाएंगे. तो यू विल लर्न अबाउट टाइम, मोशन, फास्ट एंड स्लो मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी हम इस चैप्टर में समझेंगे. रिकॉल क्वेश्चन, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते होंगे वो क्या है. हाउ डू यू नो व्हेन यू शुड गो टू स्कूल, मतलब कि आप कैसे देखते हैं या कैसे सोचते हैं कि आपको किस टाइम स्कूल जाना चाहिए. हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ द डे, मंथ एंड ईयर, आप किस तरह से डेज, मंथ या फिर ईयर्स को ट्रैक करते हो. हाउ मेनी टाइम इन ए डे डू यू लुक एट ए क्लॉक, आप दिन में कितनी बार क्लॉक या फिर वॉच की तरफ देखते हो. वाई डू यू फील वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, आपको ऐसा फील क्यों हुआ कि आपको टाइम को ट्रैक करने की जरूरत है. लेट वी स्टार्ट. टाइम, एवरीबॉडी कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम इन वन वे और अनदर, मतलब कि हर एक इंसान क्या करता है, टाइम को ट्रैक करता है एक वे में या किसी दूसरे वे में. हम बोल सकते हैं ऑल आवर एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द डे और नाइट, मतलब कि जो हमारी सारी एक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही हैं टाइम पे. डे है या फिर नाइट है या फिर डेज के वीक, मतलब वीक के डेज पे डिपेंड कर रही हैं, या फिर मंथ्स पे डिपेंड कर रही हैं कि मतलब ईयर में इस मंथ में ये होगा, इस मंथ में ये ओकेजन होगा. मतलब कि हर एक्टिविटी हमारी टाइम पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ वीक डे यू गेट रेडी टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. क्या होता है कि एक वीक डे में हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं मॉर्निंग में. हाउएवर ऑन अ संडे यू विल प्रोबेबली बी अस्लीप एट सेम टाइम, मतलब कि संडे पे क्या होता है कि आप सो तो सेम टाइम पे जाते हैं. यू मे ऑल्सो हैव ए टोटली डिफरेंट रूटीन ड्यूरिंग योर वैकेशन, मतलब कि जब वैकेशन होती है तो आपका जो रूटीन है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. जब आपने स्कूल जाना होता है तो क्या होता है, सुबह जल्दी उठो, नहाओ, रेडी हो, फिर स्कूल के लिए आओ. बट जब आपको स्कूल नहीं जाना होता, लाइक दीज डेज, तो आप क्या करते हैं, आराम से उठते हैं लेट, ठीक है, बहुत मस्ती करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मन करे पढ़ने का तो पढ़ते हैं. बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली अपना काम कंप्लीट करना है. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, मतलब कि ये सब किस वजह से है, क्योंकि हम टाइम को ट्रैक कर पा रहे हैं. ए क्लॉक और ए वॉच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, मतलब कि किससे कर पाते हैं हम टाइम को ट्रैक, क्लॉक से या फिर वॉच से. वाइल कैलेंडर आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ डेज, बट कैलेंडर का भी यूज किया जाता है डेज को ट्रैक करने के लिए, मंथ्स को ट्रैक करने के लिए या फिर ईयर्स को ट्रैक करने के लिए. दीज डिवाइसेस आर रिलेटिवली न्यू, ये जो डिवाइसेस हैं वो न्यू हैं. येट पीपल हैव बीन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइम को ट्रैक कर रहे हैं बहुत लंबे समय से. हाउ डिड दे डू दिस, वो ऐसा किस तरह से करते हैं. मेजरमेंट ऑफ टाइम, की टाइम को मेजर किस तरह से किया जाता है. टाइम कैन बी डिस्क्राइब एट द पीरियड बिटवीन टू इवेंट, टाइम कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, दो इवेंट के बीच के पीरियड को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. टू मेजर टाइम वी नीड एटलीस्ट टू इवेंट दैट हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबल रेपिटेशन, मतलब कि टाइम को मेजर करने के लिए हमें क्या है, दो इवेंट की जरूरत है जो क्या है, रिपीट हो रहे हैं कुछ सर्टेन डिग्री के बाद, ठीक है. द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इवेंट टू मेजर टाइम वर सनराइज एंड सनसेट,
मतलब कि मेन क्या है, सनराइज और सनसेट, जिसके बीच के टाइम को हम मेजर कर पाते हैं। द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट कैन बी टर्म्ड एज डे टाइम। सनराइज और सनसेट के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, डे टाइम बोलते हैं। द टाइम बिटवीन टू सनराइज कैन बी टर्म्ड अ डे। जो टू सनराइज के बीच का टाइम होता है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डे। ठीक है। लॉन्गर पीरियड कुड बी द अकरेंस ऑफ सीजन। जो लॉन्गर पीरियड है वो क्या है, सीजन की अकरेंस बताता है हमें। मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन केप्ट ट्रैक ऑफ मंथ एंड ईयर थ्रू द मूवमेंट ऑफ सन। मतलब कि जो बहुत सारी सिविलाइजेशन है वो क्या मानती हैं कि मंथ और ईयर किस तरह से बनते हैं, सन की मूवमेंट से, मून की मूवमेंट से, और अदर जो कैलिशियल ऑब्जेक्ट है उन सभी की मूवमेंट से जो सीजन है वो अक्कर होते हैं। दे ऑल्सो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, सन डायल्स एंड आर ग्लास टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। मतलब सन डायल और आर ग्लास का यूज करते हैं टाइम को ट्रैक करने के लिए। ये हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम की नहीं कर रहे। तो सन डायल क्या है, ए सन डायल यूज द मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द डे। एक सन डायल क्या है, सन की मूवमेंट को यूज करता है स्काई के, मतलब स्काई के अक्रॉस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। आर ग्लास क्या है, एन आर ग्लास इज मेड अप ऑफ टू राउंडेड ग्लास बल्ब दैट आर कनेक्टेड बाय अ नैरो नेक। आर ग्लास क्या है, टू राउंडेड ग्लास बल्ब से बना होता है जो क्या है, नैरो नेक से कनेक्ट है। वन ऑफ द बल्ब इज फिटेड विद सैंड, जिसमें से एक जो बल्ब है वो सैंड के साथ फिट होगा नीचे। इफ द बल्ब विद सैंड इज इन्वर्टेड, अगर सैंड के साथ जो बल्ब लगा हुआ है वो इन्वर्टेड है तो सैंड फ्लो डाउन थ्रू द नैरो नेक टू द बल्ब बिलो। मतलब कि सैंड क्या है, फ्लो होगी बल्ब के नैरो नेक के साथ। द रेट एट विच द सैंड फिल्स द लोअर बल्ब गिव ए मेजर ऑफ टाइम। ऐसा रेट जिसमें सैंड फिल हो जाएगी लोअर बल्ब के साथ वो हमें टाइम का मेजर देगा। देखिए दिस इज सन डायल, दिस इज आर ग्लास। ये सन डायल है और ये आर ग्लास है। देखिए इसका जो नीचे वाला एंड है वो सोइल के साथ फिक्स होगा। ठीक है, जब ब्लो होने लग जाएगी सोइल वो हमें टाइम का मेजरमेंट देगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। देखिए दिस इज आर ग्लास। अब इस डायग्राम को देखते हुए वो लाइन दोबारा देखते हैं हम। देखिए द रेट एट विच द सैंड फिल्स द लोअर बल्ब गिवन टू, मतलब कि जैसे जैसे लोअर बल्ब से ऊपर की तरफ सैंड जाएगी या फिल होगी तो वो हमें टाइम की मेजरमेंट बताएगी। ओके, ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, बट ये एंशिएंट टाइम के मेजरमेंट है, सन डायल और आर ग्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।